ये तो घर्षण पढ़ा रहे थे ना। फ्रिक्शन में बताइए स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीमांत यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर अगर आपसे कोई कहे कि कौन सा फ्रिक्शन आपको चाहिए, स्टैटिक या लिमिटिंग, तो आप कहिएगा लिमिटिंग। रीजन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन को ढकेल ढकेल के कहां पहुंचाया गया होगा? लिमिटिंग में। तब अगर आपको लिमिटिंग मिला तो आपको मेहनत नहीं करना है, तनी से ठेल दीजिएगा, वो गति में चला आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हमको स्टैटिक फ्रिक्शन दे दो, स्थितिक घर्षण, तो पता चलेगा पहले तो आपको दम लगा के ठेलना पड़ेगा उसे कहां पहुंचाने के लिए? सीमांत घर्षण। और उसके बाद पहुंचाएंगे तब ना जाएगा वो कहां पे? हाँ, गतिक घर्षण में। कहा जाएगा? गतिक घर्षण में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल हम आपको बताए थे। आपको म्यू का क्वेश्चन, म्यू जो होता है क्या होता है? घर्षण गुणांक। म्यू का दो फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। म्यू क्या चीज है? घर्षण गुणांक टेन थीटा। और अगर ये टेन थीटा कब चलता है? जब आनत तल पे डगरेगा तब ना में टेन थीटा रहेगा। लेकिन अगर म्यू जो है सड़क पर चल रहा है, इस टाइप का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसी में क्या होता है? एफ बाई आर। एफ बाई आर। एफ क्या है? जो बल लगा रहे हैं। और आर क्या है? प्रतिक्रिया बल। आर क्या है? प्रतिक्रिया बल। आर प्रतिक्रिया बल। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। हालांकि इसमें से एक टाइप का और भी क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कोई कार किसी सड़क पर चल रही है, उस सड़क का घर्षण गुणांक दे देगा म्यू बराबर कुछ भी, कि इतना उसका घर्षण गुणांक है, या कार का वेग दे देगा इसका वेग इतना है। बताइए अगर इसे रोका जाता है, इसे क्या किया जाता है? रोका जाता है। इसे ब्रेक लगा के रोकेंगे तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ब्रेक लगा के रोकेंगे तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। एस बराबर हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा अगर ब्रेक लगा के रोकेंगे तो। समझ में आएगी ना क्या? लेकिन इसमें तो रोकेगा तो ये वाला फॉर्मूले नहीं लगेगा, क्योंकि रोकने के टाइम पे अंतिम वेग क्या हो जाता है? शून्य। तो उसके जगह वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, तब ना रोकने पे अंतिम वेग क्या होगा? शून्य। अब प्रारंभिक वेग दिया रहेगा और रोकने के लिए कितना मंदन लगाया गया है और कितनी दूरी जाके रुकेगी। लेकिन कहेगा कि एक कार जो है वो किसी तल पर डगर रही है, किसी तल पर डगर रही है, डगरने का वेग भी है और उस तल का घर्षण गुणांक म्यू है, तो कहीं ना कहीं बताओ बाबू वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी? किस बल के कारण रुकेगी? घर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? घर्षण। नहीं रुकेगी। पूरा गधा है, तू क्या सोच रहा था? नहीं रुकेगा घर्षण से। अब आप बताइए, बचपन में आप लोग भी कहीं प्लेन तरता पे ऐसे सड़के होंगे? नहीं, आदमी सड़क जाता था स्कूल में। ऐसे सड़केंगे तो कुछ दूर पे जाके रुकेंगे कि नहीं? क्यों रुके? घर्षण बल के कारण। साथ में जी भी लगा था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो खींच रही थी। जी नहीं रहेगा तो थोड़ा और दूर तक जा ही सकते हैं। देखो एक घोंचू को क्या कह रहा है, पुली वाला भी क्वेश्चन बता दीजिए। हिटलर एडोल्फ, एडोल्फ हिटलर लिख रहा है, नाम लिखा एडोल्फ हिटलर। हम तो पड़ोसी समझते थे, इंटरनेशनल निकला। देखो पुली का क्वेश्चन गधा फलक्रम वाले चैप्टर में आएगा, जब आपको लीवर एंड पुली पढ़ाया जाएगा। फ्रिक्शन में घोंचू पुली पढ़ रहा है। अब वो वाला जो पुली वाला क्वेश्चन तुम कह रहा ना फ्रिक्शन वाला, वो नीट का एग्जाम देना, जेई का एग्जाम देना, तो फ्रिक्शन इन पुली पूछेगा, इसमें नहीं पूछेगा। तुम वहां से लात खा के आए हो इंजीनियरिंग मेडिकल से यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम ऐसे ही नौटंकी करोगे तो यहाँ लात खाओगे तो इसके बाद कोई गिरने का जगह नहीं होता है। ये अंतिम गढ़ा है जहां सब लोग आके लगते हैं। ये गढ़ा के बाद या तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो किराना का दुकान खुलेगा। आगे बढ़े तो इसमें कितना समय लगेगा? टी इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू जी। वी अपॉन म्यू जी। टी बराबर क्या होगा? वी अपॉन म्यू जी। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान के चलिए 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। जी का वैल्यू आपको पता है 10 मान लेते हैं। म्यू देगा 1.4 या 1.5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, 1.5 दे देगा। तो बताइए कितना समय लगेगा? उसमें निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन ना के बराबर संभावना है पूछने का। कितना समय लगेगा बाबू?
बताइए कितनी वेग से चल रहा था? तुम ब्राउन शर्ट बताओ किस किस याद में खोया है तुम होचू, ये बताओ। टी का फॉर्मूला बोलो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, तुम ही बोलो। कितना समय, हाँ तुम ही, मेहंदी कलर का जो कपड़ा पहना है यही है ना? हाँ तुम लोग बीच में नहीं बोलोगे। रुकने के लिए लगाया गया समय कितना लगेगा? टी बराबर, बीच में कोई बोल दिया बताओ। तुम क्लास में तुम्हारा दिमाग था ही नहीं, बता पाया? तुम क्या सोच रहा था ये बताओ। एक से एक ऐसा लोल कहीं का। बताओ क्या क्या सोचते रहता, चल जाओगे कबाड़ के भाव। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। इसलिए कोई मायने नहीं रखता आपने कितना संघर्ष किया कितना नहीं किया, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। जीत गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। समझ नहीं, तुम जाएगा बंदर वाला में। बैल कहीं का काज ने कौन चीज सोच रहा है यहाँ पे? दीवाना सबसे ना हमारा बड़ी एलर्जी होता है। नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन योर करियर। ये बात आप उससे बोलिए आंख में आंख डाल के जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि मेरे लिए जिंदगी में मेरे करियर से बड़ा कुछ नहीं है। और उसके सामने बोलिए जिसको आपको लगता है, जिसकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जिसकी बहुत, चाहे माँ बाप हो चाहे कुछ भी, सबको मेरे लिए मेरे करियर से बड़ा कुछ नहीं होता। करेंगे हम आप ही के सामने बोलेंगे तो भैया तोरा करियर बनाने में तो हम करेंगे, तोरा हम यहाँ पे मेकअप सिखा रहे हैं। चलो ध्यान दे, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तुम दीवाना निकाल यहाँ पे। बी क्या है? बेग। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए बी का वेग कितना वेग से आ रहा है? सड़क का घर्षण गुणांक 1.5, जी की वैल्यू 10, 40/15, इसमें 2.6। कितने सेकंड में रुकेगा? 2.5 सेकंड, लगभग 2.5 सेकंड में रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? किसी को दिक्कत? इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज को रोकने में ये ससुरा म्यू का हाथ बहुत बड़ा है और ये जी का हाथ बहुत बड़ा है। एकरा से भयानक ये है ससुरा, क्योंकि तो 1.5 से भाग लगी ले, मारा 10 से भाग दे दिया, उजाड़िए दिया इसको। नहीं समझे? तो किसी भी चीज को रुकने के लिए दो चीज ही जरूरी होती है, एक उस तल का घर्षण, दूसरा उसका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, अगर हम कहीं से भी इस घर्षण को खत्म कर दे तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? भैया ये घर्षण नहीं रहेगा तो चाल में भाग नहीं लेना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बस इसी से देना पड़ेगा। ये वाला तो नौटंकी नहीं ना करेगा तो चाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम बता देवदास, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आरो चिल्लाता है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान समझ, यहाँ पे गधा कहीं का समझता ही नहीं। यहाँ पे नया नया लड़का है, सब यहाँ पे सिलेबस पता ही नहीं रहता ही सबको। तो वेग में अगर अगर घर्षण हटा दे, घर्षण हटा दे तो स्पीड भागेगा कि नहीं? इसीलिए हवाई जहाज जो है वो जमीन पे दौड़ता है तो धीरे ही दौड़ता है, 250 से 300 के स्पीड में, एकरा से तेज नहीं दौड़ पाता, एकदम बिखियाइले दौड़ता है और उड़ जाता है एकदम। उसको कहते हैं रनवे। रन मतलब दौड़ो, वे माने रास्ता, दौड़े वाला रास्ता। तो दौड़ता कहाँ है? रन, एकदम बिखियाइले दौड़ेगा, उड़ जाएगा यहाँ पे, उड़ के एकदम भाग जाएगा ऊपर। जितना ऊपर जाएंगे हवा कम मिलेगा, क्योंकि भारी गैसें नीचे आ जाती है और ऊपरा गैसें की कमी हो जाती है। इतना कमी हो जाती है कि अगर जहाज का खिड़की खोल दीजिएगा तो अंदर का सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा, हर एक आदमी मर जाएगा। जहाजी अपना ऑक्सीजन लेके बैठता है। आप में जो लोग जहाज में बैठे होंगे, जब बैठने जाते होंगे तो जनरेटर चलता है, बहुत हल्ला करता होगा, पूरा ऑक्सीजन भरते रहता है, एयर भरते रहता है वहां पर, और वही सबको देता है सूंघने के लिए। सूंघते रहो तन तनी,
सूंघते रहना चाहिए। किसी किसी को ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है, किसी किसी का नाक बहुत थर होता है, एक हक लोटा ऑक्सीजन एक के बार में सूंघता है, उसको कमी हो जाती है। तो जहाज जहां बैठिएगा उसके ऊपर एक नॉब होता है, उसको हल्का सा घुमाइएगा तो उसमें से ऑक्सीजन हवा तेजी से फेंकने लगता है। तो सूंघते रहिए सब। 3 गो नॉब होता है, एक और में 3 आदमी बैठते हैं, तीनों को अपने और घुमा के एक के बार झोंझे ऑक्सीजन ले लीजिए। क्यों समझ में आ गया कि नहीं? क्या बताइए, जहाज 900 की स्पीड में क्यों भाग जाता है? हाँ, घर्षण खत्म हो गया उसका। अपनी जमीनिया पे निकाल के दौड़ाइए ना उसको। वही इंजन है, वही चक्का, वही पायलट। तनी कहिए दौड़ तो रनवे पे दौड़ थोड़ा दौड़ते तो हाँ जाएगा, बहुत भारी है भाई, नहीं जाएंगे। इसलिए एक के बाद बिखिया के कहाँ उड़ जाता है ऊपर, और उड़ के एक बाद भागता है 900 की स्पीड में भागता है, एकदम भयानक। और ऊपरा सही से लगेगा कि जाइए नहीं रहा, 900 की स्पीड में जाएगा, इसे पता नहीं चलेगा कौन चीज रे। 80 की स्पीड में गाड़ी जाती है ना, बाइक तो आखिया नहीं खुलता है। 80 जो तो नहीं समझ, किसी को दिक्कत? तो हवाई जहाज के घर्षण लगता है। सर हमको लगता है एसी चल रहा है फ्लाइट में। हाँ, फ्लाइट में तो एसी रहता ही है भाई। कस्टमर हमरा परेशान कैले रहता है छोटा। कस्टमर को हम फोन करते हैं तो पहचान जाता है। वो एक बार हमारा दिमाग चाट रहा था, हम कहे जान रहे हो किससे बतिया रहे हो? कह कि हाँ सर आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? हम खान सर बोल रहे हैं। नमस्ते सर, हम कहे काय दिमाग चाटता रहे तुम यहाँ? तो कह रहा सर ड्यूटी ना हम लोग का। हम दिमाग चाटने वाला ड्यूटी लगाया? नहीं सर, कंपनी का प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ये सब चीज है। आगे देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हवाई जहाज क्यों तगड़ा भाग जाती है? लेकिन हवाई जहाज से कोई फायदा नहीं होता है। देखो कोई फायदा का इन द सेंस क्या है, अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना है, उसके सामने दो रास्ते हैं, तुम हवाई जहाज से जाओगे या बुलेट ट्रेन से, तो बुलेट ट्रेन को प्रीफर कर देगा। रीजन समझिए, हवाई जहाज टाइम बचाता है लेकिन उससे पहले टाइम खा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज हवा में है, थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा, एगो छोटा मोटा बम फटेगा तो धड़का मचेगा, गिर जाएगा। इसलिए गहन जांच होती है ये सिक्योरिटी पे, एकदम भयानक। बेल्ट वोल्ट सब उतरवा देता है, इसलिए हम जहाज में जाते हैं तो बेल्ट पहनिए के नहीं जाते हैं, बहुत खराब लगेगा, उतारो इसे लो। ओके, एगो टॉप देता है, एगो इतना बड़ा टॉप दे देगा, उसमें टॉप में सब भरो, फिर उन्हें जाके सब पहनो। यहाँ ओसे अच्छा कुछ हम ले ये नहीं जाते हैं, बेल्ट वोल्ट सब ऐसे ही चल जाते हैं। ऐसा जाते हैं कि कोई देखेगा तो बिलीव नहीं होगा, खान सर यही हो सकते हैं। एकदम आराम से गए, कुछ सामान वामान नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, चल दिए इसे, तब वो आके इसे जांच कराएगा। मास्क उतारिए, आधार कार्ड से फोटो मिलेगा, अलकायदा जैसा लग रहा है जी। बुलेट ट्रेन में क्या है, बुलेट ट्रेन तो जमीन पे ही चलेगी ना, छोटा मोटा बम भड़काएंगे तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बुलेट ट्रेन की दुर्घटना में 90% चांस, मतलब चांसेस रहते हैं बचने के, लेकिन हवाई जहाज के चांसेस है ना बराबर है, एकदम एकदम भगवान भरोसे हैं, इसलिए उसमें जांच उतना खतरनाक नहीं होता। तो 3 घंटा जो पहलवा मार देता हूं आपने, तब इसके लिए ना एक दिमाग लगाया गया कि कैसे हम जमीन पर ही घर्षण को खत्म कर दें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जमीन पर ही हम घर्षण को क्या कर दे, खत्म कर। अब घर्षण 2 टाइप का, एक वो जमीन का घर्षण अलग, हवाओं का घर्षण अलग, और गाड़ी को चलने नहीं देता है। अब मान के चलिए कोई साइकिल चला रहा है, आप उसके पीछे बैठ के छाता खोल दीजिए, चला तो तनी जा पाएगा नहीं, ये हवा उल्टा मारता है तो जा पाते हैं नहीं, क्योंकि वहां क्या काम करता है, घर्षण। और कितने टाइप का घर्षण, 2। कौन कौन? हवाओं का घर्षण और साथ में जमीन का घर्षण। इसको रोकना जरूरी है, इसे रोकने के लिए हाइपर लूप लाया गया। क्या लाया गया? हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या चीज है, इस पर हम एक वीडियो भी बनाए थे बहुत पहले, 3-4 साल पहले, नहीं 3-4 साल पहले नहीं हुआ होगा, 1 साल हो गया होगा। ससुराल तो नहीं, फोटो वो सही से नहीं डालता है, सो कोने काम का है सब रे। मुंबई और कहां के बीच में चलने वाली हाइपर लूप? पुणे, अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन चलेगी रे बकलोलवा। देखो ये है हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या है? लूप का मतलब होता है एगो
पाइप, पाइप कहाँ गया जी? कोई बात नहीं, रहने दो। यह देखो ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया गया इस पाइप को ताकि आपको अंदर दिख सके। ये पॉट, ये पॉट दिख रहा है, ये पॉट है। इस पॉट के पीछे एक पंखा लगा हुआ है, बहुत हाई हाई प्रेशर वाला, जैसे जहाजिया में कैसे लगा रहा था वही। आई ढकेलेगा इसको, ये आगे चला जाएगा। समझ में गया कि नहीं गया? अब इसमें क्या चीज है, यहाँ इसके अंदर से हवा को पूरी तरह से निकाल दिया गया। हवा है ये नहीं है तो एक घर्षण तो खत्म। अब भैया ऊपर ऊपर चलेंगे तो हवा मिलबे करेगा, पाइपुआ में डाल के हवा निकाल दिया पूरा शक करके। यहाँ एगो मोटर लगा देता है जगह जगह पे, अब पूरा पंप से हवा को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और इसके अंदर जो लोग बैठे हैं, ये पॉट के अंदर, उसमें खिड़की नहीं होता, सब पैक रहता है, मतलब खिड़की है बस देखने के लिए रहता है, जैसे जहाज में पैक रहता है। और उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो अंदर के लोगों को ऑक्सीजन मिल गया। जो हवा इस पर घर्षण का विरोध लगा दी तो गायब हो गया। अब बात हो गया जमीन का घर्षण, तो इसके नीचवा मैग्नेट लगा देता है। क्या लगा देता है? मैग्नेट। और इसके ऊपर वो क्या लगा देता है? मैग्नेट। और इस जो पॉटवा जिसमें आदमी बैठा है, एकरो चारों ओर बाहर क्या लगा देता है? मैग्नेट। अब बताइए, मैग्नेट लगाकर सेम सेम पोल हो जाएगा तो सटेगा भाई। नीचू इसमें इसमें दोनों में नॉर्थ पोल कर दिया, ठीक है। इधरों नॉर्थ पोल कर दिया, मान के चलिए इधरों साउथ कर दिया, एकरो साउथ इकरो साउथ। तो आई ऊपर ऊपर सट भी नहीं करेगा और नीचे नीचे सट भी नहीं करेगा। ई ढकेलेगा ऊपर, ऊपर वाला कहेगा नीचे भाग, ई कहेगा नीचे, तो कहेगा तो बीचे में रहतो। घर्षण है, हवा है। अब इंजन चालू करेंगे, फटाक से भाग जाएगा यहाँ से। पटना से दिल्ली 20 मिनट, नहीं समझे? सबसे जबरदस्त यही चलेगा, हाइपर लूप। हाइपर लूप कटाक से वहां जाएंगे, वहां पे। और जहां रोकना रहेगा वहां का हवा क्या कर देगा? भर देगा इसमें। जैसे हवा भरेगा तो घर्षण लगने लगेगा। अब पीछे वाला इंजन बंद करेगा तो पहले ही से ब्रेक मारेगा, वो आगरा से ब्रेक मारेगा, मार रे मार मार, तब दिल्ली रुक तो पता चला ही लोकल ट्रेन की तरह प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के ब्रेक मारेगा तो हिल जाएगा पानीपत। दिल्ली वाला आदमी कहेगा ले लो कहा रे हमके बहुत इसको जाएगा इंसान कैसे? देखिए, इसको एंट्री कराना भी एक अपने आप में झमेला ही है। ये है आपका हाइपरलूप, इंडिया में आने वाला है हाइपरलूप। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी है जो इसे बना रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ हाइपरलूप को देखिए ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ क्या कर दिया गया? ब्लॉक। और यहाँ मोटर लगा हुआ है एयर फेंकने का। यहाँ से सप्लाई काट दी गई है उधर के लिए। अब यहाँ से लोगों को इस पॉट में बैठाया जाएगा, इस पॉट को इसके अंदर भरेगा। अभी हवा तो घुस जाएगा, पूरा खुले रहेगा तो सब हवा जो निकाला था फिर से सब सरसरा के हवा घुस जाएगा, कोनो काम का नहीं। तो पहले इधर से ब्लॉक कर दिया कि पूरे पाइप का हवा इसमें बंद रहे। अब बस इतने का ना हवा निकलेगा यहाँ से यहाँ। अब इसको घुसा के आई देख रहे हैं मुन्ना बंद कर देगा, ठेपी बंद, इसका ढक्कन ऐसे बंद करके कस देगा। और जब कस दिया तो इसका हवा यहाँ से निकाल देगा। अब पूरे पाइप से हवा निकल गई कि नहीं निकल गया? निकल गया। अब इसको सिग्नल देगा, जाओ चल देगा ये यहाँ पे सीधे कटा उतर जाओ दिल्ली। समझ में आ गया कि नहीं? आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होने वाला है और इसमें एक्सीडेंट की संभावना कम है, लेकिन हो गया तो बचने की भी संभावना कम है। स्पीड चलती है 2000 की। हवाई जहाज 900 से लेके 1000 आई चलेगी, पटाख से निकलो एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भारत में लगने वाला है, पटना में आएगा। पहले मेट्रो चले तब तो यहाँ का मेट्रो अजीब ही रहेगा। दिल्ली वाला ने अगला स्टेशन कश्मीरी गेट, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। यहाँ आएगा अगला स्टेशन भिगना पहाड़ी, दरवाजे दोनों ओर खुलेंगे। अगला स्टेशन मुसल्लापुर हाट, ट्रेन नहीं रुकेगी हाइपरलूप समझ में आ गया? सर ये रुकेगा कैसे? देखो उसको चिंता रुकलेगा ही, इंजनवा पिछवाला बंद कर देगा, थ्रस्ट मिलना बंद हो जाएगा। मिलना क्या हो जाएगा? थ्रस्ट मिलना बंद हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये साउथ है। इस नॉर्थ को कमजोर करेगा तो हल्का हल्का टच होने लगेगा, इस साउथ को कमजोर करेगा, टच होने लगेगा। फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे आपको चुंबक, तो इलेक्ट्रिक से आप चुंबक के पावर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो धीरे धीरे नीचे रगड़ाने लगेगा, चक्का सटा के उतर जाएगा। उतरो हो, आ लो दिल्ली। जरूरी है ये चीज।
बिहार के विकास की जो बात करते हैं लोग ना, उनको पता ही नहीं है विकास मतलब क्या होता है। यदि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं, उस एरिया को आप सपना में भी मत सोचिएगा कि वो एरिया का विकास होगा। कभी कभी नहीं होगा। यहाँ पर आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कह सकते हैं कि विकास हो गया, विकास हो गया। जिंदा रहने को विकास नहीं कहते हैं। उस तरह से तो नरक में भी आदमी जी जाएगा। तो क्या कहेंगे, नरकों में देखिएगा चुनाव होगा, हम विकास करेंगे, इसको जल्दी स्वर्ग बनाएंगे। तो 1 घंटे में अगर आप 100 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, उस एरिया में कभी डेवलपमेंट नहीं आएगा। लोग जीने के लिए कोई समोसा का दुकान खोलेगा, कोई फ्रिज का खोलेगा, कोई पंखा बेचेगा, जीविका चलेगी, जीविका। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये समझ में आ गया? टी बराबर बी बाई म्यू जी, बी बाई हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हम ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, अगला एक और टॉपिक ये हो सकता है, कुछ झगड़ा कर रही है सब। चलिए ध्यान देते इधर। ये टाइमिंग तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मान के चलिए कोई गाड़ी है, इस पे ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी है कोई, अब तो लगने लगी ना गाड़ी है। हाँ गाड़ी है। चलो अब ध्यान दो इधर। बेवकूफ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, गाड़ी नहीं बना रहे हैं। यहाँ देखो, जब इस पे चलेगी तो इस कार का कुछ ना कुछ वेग होगा, होगा कि नहीं होगा? इस कार के नीचे कुछ ना कुछ घर्षण लगेगा और ग्रेविटी लगेगा। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम इसको चला के चुपचाप छोड़ दिए, ब्रेक नहीं मारे, ब्रेक नहीं मारे, ब्रेक मार देंगे तो फिर ससुरा जाके रुकेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाले, इसमें रुकने लगेगा। पढ़ा दिए ना। अगर ब्रेक नहीं मारे तो ये सवाल पूछ सकता है, कितना देर में रुक जाएगा या कितना दूरी चल के रुक जाएगा, यही ना पूछ सकता है जी। तो कितना देर में रुकेगा, t बराबर b बराबर म्यू। लेकिन वो पूछेगा कितना दूरी चलकर रुकेगा, तो उसके स्थिति में s मतलब दूरी बराबर v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। v स्क्वायर बराबर s बराबर v स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। v स्क्वायर बराबर, अरे क्या बोल दिया हम, s बराबर v स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। v स्क्वायर बराबर s बराबर b स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। t बराबर b बाई म्यू जी। t बराबर v बाई, दूरी s बराबर, आगे बढ़ जाए। इस पे फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना? जो पिछला क्वेश्चन दिए थे उसी में बताइए तो, उसमें हम चाल कितना दिए थे, 40। तो यहाँ चाल कितना रखेंगे, 40, 40 का स्क्वायर करेंगे, 40 गुणे 40, 40 गुणे 40, म्यू कितना दिए थे, 1.5, तो 2 गुणे 1.5 होगा ना, 2 गुणे 1.5 गुणे 10, कितना हो जाएगा 300। नीचवा कितना हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 30 और ऊपर हो जाएगा 1600। तो 1600 अपॉन 30, 0 से 0 काट देंगे, 160 बटा 30, ये कितना हो जाएगा लगभग 50 बार में 53 समथिंग होगा, लगभग 53 मीटर चल के रुकेगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा 53 मीटर? तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन बोले बता सकते हैं? क्वेश्चन लिखिए, चिरकुट पे लिखिए कहीं क्वेश्चन एक छोटा सा। मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक कार 60 मीटर पर सेकेंड की वेग से एक कार 60 मीटर पर सेकेंड की वेग से एक कार 60 मीटर पर सेकेंड की वेग से एक कार ऐसे सड़क पर चल रही है जिसका घर्षण गुणांक ऐसे सड़क पर चल रही है जिसका घर्षण गुणांक म्यू, घर्षण गुणांक को क्या कहते हैं म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट
घर्षण गुणांक 1.5 है, 1.5 है, जिसका घर्षण गुणांक 1.5 है, 1.5 है। तो यह कितने समय तथा कितनी दूरी चलकर रुकेगी? तो यह कितने समय तथा कितनी दूरी तय करके रुकेगी? तो यह कितने समय और कितनी दूरी तय करके रुकेगी? तो यह कितना समय तथा दूरी तय करके रुकेगी? कितना निकला तुम्हें? लाइव वाले आप सब लोग का सही आ रहा है? बना लिए? सिंपल है। बता देवदास कितना आंसर है? कितना सेकंड है? कितना दूरी तय करके? 120। देखो नहीं ध्यान दिया तो बन गया कि नहीं बन गया? उधर उधर ध्यान देगा तो नहीं बनेगा। अब नहीं सोचेगा ना, नहीं सोचना है सब। जिनका नहीं बना देखो भाई, समय t बराबर v अपॉन म्यू जी होता है। v 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा था, क्वेश्चन में दिया था। म्यू का वैल्यू 1.5 दिया था और g सबको पता है 9.8, लेकिन लेते हैं 10। इसमें इसका गुणा करेंगे तो बन जाएगा 15। तो 60 में जब आप 15 से भाग देते हैं तो 15 चौको 60 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4, समय इसलिए सेकंड। ये तो समय निकल गया यहाँ पर इस तरह से, समझ में आ गया। और अगर वही कितनी दूरी तय करके रुकेगा तो s बराबर v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। बताइए v कितना दिया है? 60। स्क्वायर का मतलब वही में वही का गुणा कर दीजिए, 60 गुणे 60 बटा 2 गुणे म्यू का वैल्यू 1.5 1.5 इंटू 10। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा ना 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 ना, ऐसे मत काटिए, खिंचाइन कर देगा ये ससुरा। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ भी चल जाएगा, ये भी सही है। इसमें इसका गुणा करेंगे 3 बन जाएगा। आई कैसे उड़ा दीजिए? बताइए, 6 जगह 36 आएगो 0, इसमें 3। बताइए 3 से भाग दीजिए 120, कितना मीटर? 120 मीटर। तो 4 सेकेंड में रुकेगा और इस 4 सेकेंड में वो 120 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। आपको इसमें ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक नहीं लगाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब हमको तो ये पता चल गया कि कितनी वेग से कोई चीज अगर आ रहा है तो कितनी देर में रुक जाएगा। इसी फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है एयरपोर्ट बनाने में, क्योंकि सबको पता है कि जहाज को आपको किस स्पीड में लैंड कराना है। बपौती नहीं है पायलट का कि हड़ाक दे उतार देगा कितनों स्पीड में, नहीं ना ले जाएगा। तो पायलट को पता है कि इतने स्पीड में क्या करना है, उतारना है। कितने स्पीड में उसका फिक्स रहता है। अभी पायलट जानता है, उसमें लिखता है रिटार्ड, रिटार्ड उतारा जाता है, तो वहां पे जब होता उतारेगा। अब एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी को पता है कि रनवे को जिस हिसाब से बनाया है तो रनवे का म्यू कितना है। रनवे का म्यू यानी म्यू मतलब कितना है। आप एक और सवाल लिखेंगे, जहाज उतारे, लिखिए लिखिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा ध्यान से, प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड ना है। इसको चेंज करने पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जहाज 300 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या बोल रहे थे जी? जहाज उतार रहे थे। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जहाज ऐसे रनवे पर उतरता है, ऐसे रनवे पर उतरता है जिसका घर्षण गुणांक 1.5 है।
ऐसे रनवे पर उतरता है जिसका घर्षण गुणांक 1.5 है। ऐसे रनवे पर उतरता है जिसका घर्षण गुणांक 1.5 है। यदि जहाज का इंजन फेल हो गया है, यदि जहाज का इंजन यदि जहाज का पायलट मर गया है तो कितने दूर पे जहाज रुकेगी? चाहे इंजन फेल कीजिए। यदि जहाज का इंजन फेल हो गया है, यदि जहाज का इंजन फेल हो गया है, यदि जहाज का इंजन फेल हो गया है, यदि जहाज का इंजन फेल हो गया है तो जहाज कितने देर में और कितनी दूरी तय करके रुकेगा? तो जहाज कितने समय में और कितनी दूरी तय करके रुकेगा? तो जहाज कितने देर में और कितनी दूरी तय करके रुकेगा? तो जहाज कितने देर में और कितनी दूरी तय करके रुकेगा? 30 मीटर में रोक दिया है, टेम्पू ना रुकेगा उतना देर में। पहले उसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाल कितना दिया है? किलोमीटर पर सेकंड। तो बड़ा को छोटा में बदलने के लिए 5/18 की 18/5। बड़ा को छोटा में बदलना है तो छोटा से गुणा, और छोटा को बड़ा में बदलना है तो बड़ा से गुणा। आप पटाख पटाख निकालिए। यहाँ पे 72 सेकंड में रुकेगा। हाँ, इतना जल्दी कैसे रुक रहा है जी? तो तब तो जहाज का एक्सीडेंट फिक्स है। इतना देर में रुकेगा तुम। चलो बाबू यहाँ देखो, न्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.5। जी हमको पता है 10। चलिए अब निकालना चालू करते हैं। हम लोग जो चाल है पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। चाल है 300 किलोमीटर पर सेकंड। 5/18, 5/18। इसको 10 का 10 रहने दीजिए। कटेगा कि नहीं? नहीं कट रहा। पॉइंट में आ रहा है तो नहीं कटेगा, मैंने पूरा पूरा नहीं कटेगा। कटने का तो बाप कटेगा, पूरा पूरा नहीं कट। भी बाई म्यू जी, भी बाई म्यू जी। बताइए भी का मान 300 गुणे 5/18। 5/18, 18 तो ऑलरेडी नीचे चल गया, और नीचे हमको म्यू जी रखना ही था तो 7वें रख देते हैं। जी का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू 1.5। 1.5 तो कितना हो गया? 300 गुणे 5/15 गुणे 18। यही ना हुआ? 15 गुणे 18। इससे काटिए कितनी बार में? 3 बार में। 3 बार में कट गया। और ये कितनी बार में? 100 बार में। तो 100/18, 100/18 कितना सेकेंड? 5.5, 5.5, 5.5। नहीं समझ में आया? अब इसी हिसाब से आप क्या निकालेंगे? यस, v स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। कितनी दूरी तय करके रुका? हाँ हाँ, पूरा निकालेंगे। लगभग कितना आ रहा है? मीटर में पूरा बताएंगे कितना मीटर आ रहा है? 231 मीटर। हाँ तो चलिए उतना मीटर पे क्या करेगा? रुक जाएगा। हालांकि इतना ज्यादा घर्षण गुणांक किसी एयरपोर्ट का होता ही नहीं है। बहुत जल्दी रोक दिया है, लग रहा है जिसे खड़ंजा पे उतार दिया। म्यू समझ में आया? बोलिए ध्यान से। कितने फॉर्मूला इसमें टोटल थे? म्यू बराबर tan थीटा, और एक म्यू बराबर F/R, F/R, और T बराबर B/म्यू जी, B/म्यू जी। S बराबर 2 म्यू जी, 2 म्यू जी। किसी को कोई दिक्कत? इतना हो गया। इसके बाद का जो चैप्टर आता है उसे कहते हैं हम लोग लीवर एंड पुली, उत्तोलक एवं घिरनी। लीवर एंड पुली, उत्तोलक एवं घिरनी। कोई दिक्कत किसी को?
चलिए, ट्यूसडे से CHSL का बैच स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे से। CHSL, हाँ, सब चीज, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, 3 से 5। आगे का क्लास मंडे को